नमस्कार क्लास 12 हम पढ़ रहे हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की रचना पवन दूतिका। और इसमें आपको पता है कि राधा पवन के माध्यम से अपने संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाह रही हैं। विभिन्न बातें की उन्होंने युक्तियां बताई हैं और पहले हम पढ़ चुके हैं। मलाना हूँ कमल पग को चूमना चाहती है तक, यहाँ तक आगे पढ़ेंगे आज। जो प्यारे मंज उपवनिया बाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवे की सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। वह बताती हैं, राधा पवन से कहती हैं कि तू जाकर, जब प्यारे यानी श्री कृष्ण किसी उपवन या वाटिका में खड़े हो तो वहाँ जाकर तुम क्या करना कि जो वहाँ पर जो बांस है, क्वणित करना, क्वणित अर्थात बजाना, और कीचकों को अर्थात बांसों को, तो वहाँ बांसों को जाकर उनके छिद्रों के माध्यम से तू बजाना, अपनी हवा के माध्यम से। तो यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, तो उन्हें अवश्य सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो कि उनकी वंशी की धुन को सुनकर ही उत्कंठ हो जाती थी, अर्थात व्याकुल हो जाती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर डुबोना। और कमल दल, जो कमल दलों के जो समूह हैं, उनके जो फूल हैं, कमल के पुष्प को, खिले हुए कमल फूल को लाकर थोड़ा सा जल में भिगोकर उनके सामने लाकर डाल देना। और इससे हे पवन, हे बहन, भगिनी अर्थात बहन, हे बहन पवन, तुम ये उनको बताना, अम्भोज नेत्र अर्थात कमल रूपी नेत्रों वालों को के सामने उन कमल फूलों को, भीगे हुए कमल फूलों को लाकर डालकर ये समझाने का प्रयास करना कि जिस तरीके से ये कमल के फूल भीगे हुए हैं, उसी प्रकार से जो कमल रूपी नेत्रों वाली जो राधा है, वह भी आपके वियोग में दुखी होकर अपने आँखों को हर समय अश्रुओं से भिगोई रहती है। आगे राधा पवन से कहती हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। नीप अर्थात कदम, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। आगे वो कहती हैं कि हे पवन, तू धीरे से कोई कदम का पुष्प यानी फूल लाकर उनके सामने, चपल द्रग के सामने यानी चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। और इस प्रकार तुम ये प्रकट करने का, उनको प्रकट कराने का प्रयास करना कि कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता है, कि किस तरीके से मैं विरह के वशीभूत डरी हुई सी रहती हूँ। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और जिस भी वृक्ष के नीचे वो बैठे हों, उसी का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने ले हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, चतुराई से ये ज्ञान कराने का, विदित कराने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि जिस तरीके से ये पत्ता हिल रहा है, उसी तरीके से मैं भी क्या है, हर समय हर क्षण पत्ते के समान काँपती रहती हूँ। अर्थात राधा पवन से कहती हैं कि देखिए, जो कदम के पुष्प क्या है, उसको दिखाकर वो रोमांचित होने का, कि मैं रोमांचित होती रहती हूँ, उसी तरीके से पुनर्मिलन के लिए, उसकी कल्पना से, उसके लिए वो प्रयास कराना चाहती हैं, आभास कराना चाहती हैं। और पत्ते के माध्यम से, हिलते हुए पत्ते के माध्यम से वह अपने कांपने का आभास कराना चाहती हैं। आगे राधा बताती हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, कोई सूखी मलिन लता, कोई यदि कहाँ पर पड़ी हो, धरा पर यानी पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उनके पाँव के पैरों के पास उसको ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो,
और उनको ये प्रकट कराने का यानी आभास कराने का प्रयास करना कि जिस तरीके से ये वंचित है उसी तरीके से मेरा होना अति मिलन और सुख ते नित्य जाना, कि मैं भी आपकी वंचित प्रीत से वंचित हो मैं भी इसी प्रकार से सूखी और मलिन होती जा रही हूँ। आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई नया पत्ता और तरु का जो कि पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल यानी दोनों आँखों के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना और धीरे लाकर उनको ये बताने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से यह पत्ता पीला हो रहा है, जिस प्रकार से ये पत्ता पीला हो रहा है, पीला पड़ गया है, उसी तरीके से मैं भी आपके विरह में पीली होती जा रही हूँ। यूँ प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं। फिर राधा पवन से कहती हैं, इस प्रकार से हे पवन, तुम मेरी सारी व्यथाओं को उनको बताकर धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना और उनके पैरों की धूल तू ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, अगर तू थोड़ी सी भी उनकी चरणों की धूल ला देगी तो हाँ, कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। अब वो कहती हैं कि अगर तू ऐसा भी ना कर पाई, अगर तू चरण धूलि ला देगी तो मैं अपने आप को माथों से लगाकर चरण धूलि को धैर्य मान लूँगी, लेकिन अगर तू इतना भी नहीं कर पाई तो मैं कैसे अपने मन को संभाल सकूँगी, अर्थात कैसे मैं अपने हृदय को समझा सकूँगी। पूरी होवेला यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। फिर राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि मैंने जो भी कहा है, जो भी संदेश देने का, जो संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है तेरे माध्यम से, यदि तुझसे वो ना हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी इतनी विनय यानी मेरी विनती को मान ले और तू चली जा कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। केवल उनके कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके तू वापस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं उसी से संतोष प्राप्त कर लूँगी। उसी को केवल क्या है, उसी के साथ ही, उसी को तुझको छू कर ही मैं संतोष कर लूँगी और तब मुझे मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन पा लूँगी, जीवन प्राप्त कर लूँगी। इस प्रकार से इसमें राधा जी ने पवन के माध्यम से अपनी विभिन्न संदेशों को, विभिन्न व्यथाओं को श्री कृष्ण को बताने का और समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमारा ये अध्याय पवन दूतिका समाप्त होता है। इसके काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि जो आपने जितनी भी पंक्तियों को पढ़ा है, जहाँ भी आपकी पंक्तियाँ आती हैं उसके अनुसार आप काव्यगत सौंदर्य आपका अलग अलग हो जाएगा पंक्तियों के माध्यम से। इन्होंने भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया है, शैली इनकी प्रबंधात्मक है और अलंकारों का इन्होंने उपमा, अनुप्रास और रूपक, कई अलंकारों का प्रयोग किया है इन्होंने। छंद मदाक्रांता का प्रयोग किया है और रस इसमें विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया है, वियोग श्रृंगार भी है। इस प्रकार से आप इसमें काव्यगत सौंदर्य में इन शब्दों के माध्यम से आसानी से काव्यगत सौंदर्य को लिख सकते हैं। यह हमारी व्याख्या पूर्ण होती है। इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए। धन्यवाद।